नमस्कार दोस्तों, स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ। राजा शूरसेन की पुत्री कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। कुंती अपने महल में आने वाले हर महात्मा की सेवा करती थी। एक दिन उसके महल में ऋषि दुर्वासा आए। वो कुंती के सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण कर तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वो शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस तरह कुंती को राजा दुर्वासा का वो मंत्र मिला। फिर एक दिन कुंती ने सोचा कि क्यों ना इस मंत्र को आजमाया जाए। कुंती एकांत में गई और वहाँ उस मंत्र का जाप करने लगी। मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। एक तरफ उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, वहीं उसी क्षण सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। यह देखकर कुंती बेहद हैरान परेशान हो गई कि अब वो क्या करे। सूर्यदेव ने कहा, देवी, तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करूँगा। दोस्तों, स्टोरी लवर चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंती ने कहा, हे देव, मुझे किसी भी तरह की कोई अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल इस मंत्र की सत्यता परखने की कोशिश की थी। इसी के लिए मैंने जाप किया था। कुंती की बात सुनकर सूर्यदेव ने कहा, देवी, मेरा यहाँ आना व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सूर्यदेव ने कुंती को एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र का वरदान दिया। यह वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद कुंती गर्भवती हो गई। कुंती इस बात को लेकर बहुत परेशान थी और लज्जावश उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्होंने यह बात सबसे छुपाकर रखी। समय आने पर उनके गर्भ में कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र कर्ण था। धीरे धीरे यह बात पूरे हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच फैल गई और सबको पता चल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।